ओम शांति। आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज प्यारे बाबा का मुरली मंथन ओम शांति रिट्रीट सेंटर से कर रहे हैं। आज ओम शांति रिट्रीट सेंटर में महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति भारत सरकार, वो पधार रही हैं। साथ साथ मुख्यमंत्री खट्टर साहब भी पधार रहे हैं। साथ साथ गवर्नर भंडारू दत्तात्रेय जी भी पधार रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम है। जयंती बहन, मोहिनी बहन, चक्रधारी बहन, आशा दीदी, ब्रजमोहन जी सब आज मंच पर होंगे। तो बड़ा सुंदर यहाँ कार्यक्रम महिलाओं के लिए वुमेन फाउंडेशन ऑफ द वैल्यू बेस्ड सोसाइटी इस विषय पर रखा है। आज का मुरली मंथन 9 फरवरी 23 की मुरली का। आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें बाबा ने सबसे पहले आज 3 गायन आए। एक गायन आया, धरत पर ये धर्म न छोड़िए। सारी मुरली इस पर थी। क्या दिल में छपने वाली बातें थी। बाबा ने कहा बच्चे फलक से जवाब देना, परंतु अंदर ममत्व का कीड़ा लगा हुआ है। हाँ, मोह होगा तभी मार किनको पड़ती। कोई अबलाएं कहती बाबा मार पड़ती। मार किनको पड़ती? जिसमें मोह का अंदर मोह है, मोह का कीड़ा लगा हुआ है। शक्ति रूपाओ, हिम्मत ना पड़े किसी की। लेकिन इतनी शक्तिशाली स्थिति हो ना, योग बल की कमी है ना। योग बल से बाबा ने कहा कर्मों के सारे हिसाब चुकते होंगे। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये तुम्हारे कर्मों के हिसाब किताब है। बीमारियां आ रही हैं, आफतें आ रही हैं, कुछ और आ रहा है, सब कुछ ये बाबा ने कहा तुम्हारे ही कर्मों का हिसाब किताब है। इसलिए तुम्हें इसको ख़त्म करना है। नष्टो मोहा बनना है तुम बच्चों को। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर कहा कि तुम बच्चे, एक तो कहा धरत पर ये धर्म न छोड़, दूसरा सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। बाबा ने कहा देखो बच्चे, हाँ कई बच्चे ला हाथ में उठा लेते हैं। बाबा तो नहीं कहते ला हाथ में उठाओ, ला को हाथ में उठा लेते हैं। इसलिए बच्चे उससे भी बाहर डिससर्विस होती। हाँ, बाबा बैठा है ना सुप्रीम जस्टिस, फिर ला हाथ में क्यों उठाओ? किसी ने बहुत ही गलत किया, अच्छा चलो बड़ों को आप रिपोर्ट करो, पर ला खुद हाथ में उठा के उसको सजा देने लग जाओ, उसके साथ बुरा व्यवहार करने लग जाओ, ये तो बाबा ने मना किया है। बाबा ने कहा वो तो पाप कर ही रहा है, लेकिन तुमने ला हाथ में उठाया, तुम भी पाप कर रहे हो। और सतगुरु की निंदा हुई चारों कि देखो जी इनमें भी झगड़ा होता है, ये होता है। तो बाबा ने कहा कुछ भी हो बच्चे, ये ला को हाथ में नहीं उठाना। तीसरा गायन कहा सब नशों में नुकसान, बगैर नशे नारायणी नशे के। सबसे ऊंचे ते ऊंचा नारायणी नशा, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने का। इसलिए बाबा ने कितना सुंदर, आज बाबा ने अमृत वेले पे भी बहुत अटेंशन खिंचाया। अमृत वेले उठकर बाप को याद करो तो सारा दिन उसका बच्चे असर रहेगा। फिर बाबा ने इतना तक कह दिया कि जो बच्चे अमृत वेले उठते हैं, और जो अमृत वेले जिनको उठने की आदत पड़ जाएगी और बाप को याद करने की, तो सर्विसेबल बन जाएंगे। सर्विसेबल बन जाएंगे। हाँ, जो अमृत वेले नहीं उठते क्या सर्विस करेंगे? अमृत वेले उठ के जो बाबा के प्यार में खाली उठना भी नहीं, प्यार की अनुभूतियों में खोना, तो फिर सचमुच सर्विसेबल बच्चे बन जाएंगे। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, मेरा फरमान है बच्चे, बस मुझे एक याद करो और सब बातों को भूलो, बस मुझे याद करो, ये मेरा फरमान है। पवित्रता के ऊपर बाबा ने कहा कोई अबलाओं को अत्याचार डालते ना, कह देना चाहिए बस हमें बस पवित्र रहना है, बाकी जो सर्विस कहोगे हम सब करने के लिए तैयार हैं, केवल हमें पवित्र रहने की छुट्टी दीजिए। आज का गीत भी बहुत अच्छा था, लौट गया जमाना रात का, हाँ लौट गया गम का जमाना। बाबा ने कहा ये रावण की दुनिया में अभी अभी खुशी, अभी अभी गम, लेकिन तुम बच्चों का अब जमाना गम का तो लौट ही गया। क्योंकि तुम बन गए हो बेगमपुर के बादशाह। कितनी बड़ी बात है बेगमपुर के बादशाह बनना। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, संगम पर जो बच्चे पवित्र बनते हैं वो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे।
ऐसी सुंदर। आगे चल के देखना क़यामत का समय, बाबा ने कहा बाबा सब साक्षात्कार कराएगा। हाँ, कि तुम क्या पद पाएंगे, फिर पद सबके डिक्लेयर हो जाएंगे, फिर बड़ा पश्चाताप होगा। ओहो, हम भी खूब पुरुषार्थ कर लेते तो आज हम भी विश्व महाराजन विश्व महारानी बनते, लेकिन उस वक्त बहुत दुख होगा, कुछ कर नहीं सकेंगे। तब बाबा कहते बड़ा टेंशन रखो जो टाइम चल रहा है, बाद में पश्चाताप ना करना पड़े, इसलिए खूब पुरुषार्थ करो। आज बाबा ने कहा अच्छी रीति श्रीमत पर चल के पुरुषार्थ जो करेंगे वो श्रेष्ठ पद को प्राप्त करेंगे। तो बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये सदा जो है, देखो बच्चे, रावण की रात चल रही है, रात में तो दुख होगा, रावण का फिर आगे राम का दिन शुरू होता है। तो तुम बच्चों को बाबा रात से दिन में ले जा रहा है, तो तुम्हें कितनी ना खुशी होनी चाहिए। अच्छा बच्ची, बंधन डालते, कुमारी तो सदा ही पवित्र है। अच्छा, शादी का बंधन डालते, अरे तुम पाँव पर खड़ी हो जाओ ना और बस सर्विस में लग जाओ। पाँव पे तो खड़ी है ही है, लेकिन भाव कोई सेल्फ डिपेंडेंट जॉब लग जाती, कुछ हो जाता, फिर किसका क्या बंधन, फिर तो मौज से बाबा की सर्विस भी करते, वो भी करते, धीरे धीरे बिल्कुल बंधन मुक्त होके पूरा भी बाबा के ऊपर समर्पित हो जाते हैं। तो बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करना है जो बाप के साथ तुम बहुत ही सम्मान से उस नई दुनिया में जा सके। बाबा ने साथ साथ ये भी कहा कि देखो बच्चे, कदम कदम तुम बच्चों को श्रीमत लेनी और आपस में बहुत मीठा बनना है। कई बार आपस में कड़वा, हाँ तू करके बात कर, दे अभिमान, तू ऐसे तू ऐसे। बाबा कहते कहाँ गया ईश्वरीय ज्ञान, अरे तुम ईश्वरीय संतान हो, तुम्हें कितना ना मीठा बोलना चाहिए। तुम्हारा बाप प्यार का सागर, बाप की भी बदनामी कराते हो। तुम्हें प्यार का सागर बन के प्यार की तरह ही बातचीत करनी चाहिए, तो उससे तुम्हें कितना ना खुशी मिलेगी। लेकिन वो भूल जाते हैं उस वक्त जो बाबा कहते हैं ना, वो जितना याद रहना चाहिए। तब बाबा ने कहा यहाँ तो बच्चे साफ दिल चाहिए, कहते भी है ना, साफ दिल मुराद हासिल। ऐसे नहीं ब्राह्मण कुल के में आए और कोई ना कोई फिर फेमिलियरिटी में फंसे रहे, ना ना ना, साफ दिल चाहिए। किसी देहधारी से कितना कोई गुणवान, कितना कोई विशेषताओं से संपन्न कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें किसी देहधारी से दिल नहीं लगाना है। दिल लगाना है एक दिलाराम बाप के साथ, तब तुम बाबा के सचमुच दिल तख्त नशीन बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा कदम कदम पर बच्चे श्रीमत लेते रहेंगे ना, तो फिर बहुत ही तुम उच्च पद प्राप्त करेंगे। हाँ, सर्विस लायक नहीं बनते हो तो बस समझ लो फिर तो अवश्य कोई ना कोई कीड़ा लगा हुआ है, इसलिए बाबा ने कहा उस कीड़े को भी निकालना है। ऐसा पुरुषार्थ करना है जो सच में। फिर बाबा ने आज योग पर कहा बच्चे, बाबा कहते हैं शांत में बैठ योग की कमाई करो। सबसे बड़ी बात तो ये, शांति में बैठे ना, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ, चंचलता इतनी करते, बैठते ही नहीं। अरे बैठे तो सही, शांति में बैठ के खूब कमाई करो। अरे वाह, चलते फिरते भी करो पर स्पेशल बैठ के जरूर करो। इसलिए बाबा ने कहा विशेष जो है ऐसी कमाई की जिसको धन लग जाएगी, वो कमाऊ पुत्र बन जाएगा, उसका भविष्य भी ऊंचा और वर्तमान भी ऊंचा। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर कहा कि बच्चे देखो, हम भविष्य में ऊंच पद पाने के लिए, बाबा ने कहा और कोई आश ना रखो। भविष्य में ऊंच पद पाना है ना, तो किसी प्रकार की आश नहीं रखनी है, ये होवे ये होवे ये होवे ना, सब आशाओं को समाप्त करो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ये बच्चे राम सतयुगी दुनिया में ही लेश मात्र भी गम नहीं होता। ये तो गम की दुनिया है ना, वहाँ पर लेश मात्र भी बच्चे गम नहीं होता। फिर बाबा ने कहा कोई चाहे तो 1 सेकंड में नष्टो मोहा बन सकता है, हाँ, और कोई तो फिर छोड़ के भी आते तो भी उनका ममत्व तो खत्म नहीं होता। हाँ, तो हमें क्या करना है,
हमें सेकंड में नष्टो मोहा बन के दिखाना है। आज बाबा ने मुरली में वरदान में कहा कि बच्चे देखो, सेवा के क्षेत्र में रहते हुए सब सेवा के साथ साथ सर्व की सेवा के साथ साथ सब की सेवा का बैलेंस करने वाले माया जीत भावा। तो बाबा ने कहा सब सेवा और सर्व की सेवा, हाँ, दोनों का बैलेंस रखेंगे तो ब्लिसफुल बन जाएंगे। तो सेवा के क्षेत्र में सबसे बड़ी चीज ये है, सेवा की भागदौड़, बुद्धि की भी बाबा ने कहा भागदौड़ करा देती है, और उसमें सब सेवा का टेंशन छूट जाता है। और जब सब सेवा का टेंशन छूट जाता है फिर सेवा भी माया का रूप बन जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा बड़ा बैलेंस रखो बच्चे। बैलेंस रखने वाले ही फिर क्या करेंगे, उनको माया कहीं भी किसी कोने से नहीं आ पाएगी, वो बन जाएंगे बाबा के बच्चे, माया जीत भाव। आज की मुरली में स्लोगन था, अपनी विशेषताओं के बीज को सर्व शक्तियों के जल से सींच लो तो क्या हो जाएगा, उससे बच्चे ऊंचे, उन्हें फलदायक बनाओ। अपनी विशेषताओं के बीज को सर्व शक्तियों के जल से सींच कर उन्हें फलदायक बनाओ। मतलब विशेषताएं तो हैं, बाबा ने कहा, लेकिन विशेषताओं को कार्य में नहीं लगाते हैं, फिर फलदायक कैसे बनेगा। जो बाबा ने विशेषता दी है, सर्व शक्तियों के जल के द्वारा उन्हें सींचो, अर्थात वो कार्य में अच्छी तरह लगाओ, और कार्य में लगाना ही एक बढ़ाने का तरीका है, उससे फिर फलदायक बन जाएंगी, आप अनेकों को फल दे पाएंगे, सदा खुशी में रहे, औरों को भी विशेषताएं बांटते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। तो बाबा ने आज जो काम दिया है, पूरा दिन ध्यान रखना है, नष्टो मोहा बनना है, बाप का फरमान याद रखना है कि याद में रहना है, और योग में रह के सच्ची कमाई करनी है, शांति में रह के अमृत वेले उठ के खूब बाबा के प्यार में डूबना है, तो सर्विसेबल बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।